नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे होने वाली है माघ मास के विषय में। माघ मास के संपूर्ण नियम, सारी विधि की जानकारी का वीडियो चैनल पे मैं दे चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। आज मैं बात करूंगी कि माघ स्नान का जो नियम होता है, तो नियम तो इसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे संकल्प हम लोग लेते हैं, उसे पूरा करते हैं, जैसी जिसकी शक्ति होती है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। लेकिन आज का प्रश्न है कि क्या मासिक धर्म में हम स्नान दान कर सकते हैं या नहीं। मान लीजिए हमने नियम उठा लिया और बीच में मासिक धर्म की समस्या माताओं बहनों को आ जाती है, तो क्या उसमें भी स्नान दान हम कर सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज, मान लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जो नहाने का नियम है, माघ स्नान का मतलब कि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सूर्योदय न होने पाए उससे पहले ही हम स्नान करके दान करें, पूजा करें, जाप करें, ये सारी चीजें करें। तो क्या मान लीजिए हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम नहीं उठा पाते हैं, तो बाकी और कोई नियम हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्या जरूरी है कि स्नान का नियम हमने उठाया तभी बाकी कार्य हम कर सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों की बिल्कुल ही क्लियर होंगी। आप लोगों के मन में ऐसी दुविधा है तो ये दुविधा भी क्लियर होगी इस वीडियो में। साथ में माघ स्नान के कौन कौन से नियम होते हैं, जैसे कि मतलब कितने नियम होते हैं कि माघ में हम कौन कौन से पुण्य कार्य कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें से क्या हमें सारे नियम करने होते हैं या फिर उसमें से हम कुछ नियम छोड़ दें, कुछ नियम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इस वर्ष पहली बार यदि हम माघ स्नान का नियम उठाना चाहते हैं तो क्या उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि मलमास लगा हुआ था, तो इसके लिए क्या विधि है, क्या नियम है। बहुत सारे प्रश्न जो कि हमारे भाई बहनों के मन में आते हैं, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके मैं सारे नियम बताती हूँ। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि माघ मास जो है वो शुरू हो रहा है 26 जनवरी 2024 से। दिन होगा शुक्रवार। लेकिन माघ मास का जो स्नान का नियम है, दान का नियम है, वो पौष पूर्णिमा से ही उठाया जाता है, अर्थात 25 जनवरी से ही हम माघ स्नान का नियम उठा लेते हैं, जिनको भी ये संकल्प लेना है और नियम उठाना है। ये तो बात हो गई कि कब से हम उठाएंगे। अब मैं बात करती हूँ कि बीच में मान लीजिए मासिक धर्म की समस्या आ गई तो क्या करें माताएं बहनें। तो देखिए, ऐसे में मासिक धर्म की समस्या आने पर आपको स्नान करना नहीं छोड़ना है। यदि आप पानी में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो आपको गंगा जल नहीं डालना है, आपको साधारण पानी से स्नान करना है। हर हर गंगे बोलते हुए, माँ गंगा जी का स्मरण करते हुए आपको स्नान कर लेना है, स्नान नहीं छोड़ना है। अब बात आती है दान की। तो दान का हमारे यहाँ जो नियम है, हमारे धर्म में जो नियम है वो ये है कि दान हम चौथे दिन से कर सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे दिन हम दान ना करें। जो भी आपने दान का संकल्प लिया है या फिर बिना संकल्प के आप दान जो भी करती आई हैं और बीच में मासिक धर्म आ गया, तो वो जो 3 दिन का दान आपका छूट जाता है, वो आगे आप जब आप दान करना शुरू करें तो उसी में ऐड करके उसको भी आप दान कर दें, तो आपका वो दान का नियम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन दान हम चौथे दिन से करते हैं और जो पूजा आप करेंगी, जो जप करेंगी, मंत्रों का जप करती हैं या फिर पूजा पाठ करती हैं, वो आप 7वें दिन से करेंगी। माघ मास का महात्म सुनने का यदि आपने नियम लिया है तो उसे आप फोन इत्यादि में सुन सकती हैं। कोई धार्मिक पुस्तक से यदि आप पाठ करती हैं, पढ़ती हैं, तो धार्मिक पुस्तक का हम लोग स्पर्श नहीं करते हैं मासिक धर्म में। आप लोग फोन इत्यादि से माघ मास का महात्म सुन सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि मासिक धर्म में आपको कैसे क्या करना है। आपको नियम पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, ये सारे कार्य आपको कर लेने हैं। यदि आपने व्रत का नियम उठाया है तो व्रत भी आप रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि मान लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान नहीं कर पाती हैं, स्नान का नियम नहीं उठा पाती हैं या नहीं उठा पाते हैं, तो बाकी कौन कौन से नियम आप उठा सकते हैं। क्या सभी नियम आप ले सकते हैं या फिर स्नान नहीं कर रहे हैं तो कोई नियम नहीं ले सकते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो माघ मास का नियम है, पहले मैं उसे बता दूं कि स्नान का नियम होता है, दान का नियम होता है, सूर्य पूजा, माँ गंगा जी की पूजा, जिसमें कि माँ गंगा जी के निमित्त दीप दान हम लोग करते हैं। दूसरी चीज, मंत्रों का जप करते हैं और माघ मास की कथा, माघ मास का महात्म का श्रवण करते
सकते हैं। ये सारे माघ मास के नियम है। जितने भी और आप दान पुण्य कर पाए, ब्राह्मण को भोजन, गौ माता की सेवा, ये सब धर्म कार्य हैं, जितने भी कर पाए उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो मान लीजिए आप स्नान का नियम नहीं उठा पाते हैं क्योंकि बहुत ठंड का मौसम है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सभी के लिए संभव नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है या फिर उठने में देर हो जा रही है, तो ये सारी बातें हैं। तो आप जितने भी नियम चाहें आप उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्नान नहीं कर पा रही हैं ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ा सा देर से कर रही हैं, सूर्योदय के बाद कर रही हैं या कर रहे हैं, तो बाकी कार्य नहीं कर सकते हैं आप। और बाकी भी नियम उठा सकते हैं। मान लीजिए आप केवल स्नान अपने समय से कीजिए, जैसे आप प्रतिदिन करते हैं वैसे स्नान कीजिए, सूर्यदेव जी की पूजा कीजिए और माँ गंगा जी का स्मरण करते हुए अपने घर पर ही माँ गंगा जी के निमित्त या फिर आसपास आपके कोई नदी सरोवर है वहां पर जाकर आप दीप दान कर दीजिए और दान कर दीजिए कुछ, जो भी अन्न दान, जिसमें कि तिल दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इसे कर सकते हैं। और पूरे माघ मास में आप माघ मास का महात्म सुन लीजिए, ऐसा भी नियम कर सकती हैं। या फिर स्नान आप नहीं कर पा रहे हैं तो दान, पूजा, मंत्र का जप आप ये भी कर सकते हैं। व्रत धारण कर सकते हैं यदि आप रखना चाहें। व्रत के विषय में मैंने बताया है वीडियो में कि पूरे दिन फलाहार और संध्या के समय सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। तो इस तरह से माघ मास का व्रत रख के आप माघ मास का महात्म सुन लीजिए, दान इत्यादि कर दीजिए, ये भी नियम आपका हो जाएगा। या फिर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने समय से जब भी आप स्नान कर पाए स्नान करें, सूर्यदेव जी की पूजा करें, माता तुलसी जी की पूजा करें, गंगा माता का स्मरण करके उनको नमन करके दीपदान कर दें और मंत्र के जप का आप नियम उठा लें। संकल्प ले लें कि हमें 1 माला या 2 माला या फिर ऐसे ही हमको 10 मिनट 5 मिनट हमें प्रतिदिन पूरे माघ मास में मंत्र का जप करना है, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान जी के मंत्र, भगवान विष्णु जी के मंत्र का विशेष महत्व है क्योंकि ये पूरा माघ मास भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। तो इस तरह से इसका नियम भी आप ले सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप स्नान नहीं कर रहे हैं तो कोई नियम नहीं उठा सकते हैं। कुछ ना कुछ जरूर कीजिए जिससे कि कोई ना कोई पुण्य फल तो हमें प्राप्त ही हो। हमारे जो भी पाप है, दोष हैं, जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं, तो ये सारे कार्य करने से हमारे जो पाप दोष हैं वो क्षमा होते हैं, वो नष्ट होते हैं। इसीलिए सारे धार्मिक महत्व बताए गए हैं, शास्त्रों में ये सारे नियम बनाए गए हैं। जो भी अलग अलग मास हैं सबके अलग अलग नियम बनाए गए हैं, महत्व बताया गया है। अब मैं बात करती हूँ कि पहली बार, मान लीजिए जो भी मेरी बहनें पहली बार इस नियम को उठाना चाहती हैं, इससे पहले उन्होंने माघ स्नान का नियम नहीं उठाया है, तो क्या पहली बार उठा सकती हैं? क्योंकि मलमास था, अभी हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो शुरू नहीं हुआ है। तो मलमास का जो ये नियम होता है कि जैसे किसी किसी के घर में मलमास का नियम लिया जाता है कि जिस साल मलमास लगता है उस वर्ष वो कोई नया व्रत, उद्यापन इत्यादि नहीं करते हैं, नहीं शुरू करते हैं। तो यदि आपके घर में ऐसी परंपरा है तो आप पहली बार नया संकल्प न लें, आप ऐसे ही जो भी कर पाए माघ मास में दान कर दें और भगवान के मंत्रों का जप कर दें। जितना भी दान पुण्य कर सकें आप करें। संकल्प न लें कि जैसे नियम उठाकर संकल्प लेकर किया जाता है उस तरह से आप न करें। यदि आपके यहाँ मलमास का नियम नहीं लिया जाता है, आपके यहाँ नए व्रत शुरू किए जाते हैं मलमास वर्ष में, तो आप लोग माघ स्नान शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि इस वर्ष मलमास लगा था तो चैत्र आने वाला है। चैत्र माह से जो हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होगा, यहाँ से आप पूरे व्रत उपवास, जो भी पूजा पाठ है, नया उद्यापन है, नया व्रत है, सब कुछ आप लोग शुरू कर सकते हैं। तब मलमास का कोई दोष नहीं रह जाएगा। तो आपके यहाँ नियम है तो आप लोग अगले वर्ष उठाइएगा। बाकी आप जितना भी दान पुण्य कर सकें आप कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो माघ मास में दोस्तों इतने सारे नियम है, जप तप, पूजा पाठ, दान, व्रत, स्नान इत्यादि जितना भी आप करेंगे उसका अत्यधिक करोड़ों गुना, अनंत गुना पुण्य फल बढ़ के मिलता है। जैसे कि हम साधारण दिनों में, साधारण माह में जो कार्य करते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, उसका जो फल होता है वो ऐसे जो माह होते हैं, माघ मास, बैसाख मास, कार्तिक मास, इन सब मास में ये कार्य करने से हमको उससे अत्यधिक गुना फल बढ़कर मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है। तिल दान के बारे में मैंने बताया। और माघ मास में बहुत ही ज्यादा ठंड भी होती है, आप ठंडक के कपड़े दान कर सकते हैं, जूते दान कर सकते हैं, गरीबों में वस्त्र बांट सकते हैं, किसी अनाथाश्रम में जाकर आप किसी भी वस्तु का, जरूरत की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, खाने की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। कहने का मतलब जरूरतमंदों को जब हम दान करते हैं, जिनको उसकी आवश्यकता है, जो गरीब है, असहाय है, निर्धन है, तो हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब जिनके पास है उनको देने की अपेक्षा जिनके पास वो वस्तु नहीं है उन्हें हम दें तो हमें ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे आप ब्राह्मण को दान करें, पंडित जी को दान करें,
करें। पूरे माघ मास में आप प्रतिदिन यदि अपने घर में सूक्ष्म हवन कर दें, अगियारी जिसे कहते हैं, तो ये भी बहुत ही पुण्य का कार्य है। नहीं तो आप मुख्य तिथियों पर, जैसे एकादशी आएगी, अमावस्या, बसंत पंचमी, गुप्त नवरात्रि पड़ेगी, गणेश चतुर्थी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही पवित्र पर्व त्योहार पूरे माघ मास में पड़ते हैं। तो मुख्य मुख्य तिथियों पर भी आप हवन, सूक्ष्म हवन इत्यादि कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गौ माता को आप भोजन, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं। बहुत सारे धर्म कार्य हैं, धर्म कार्य की कोई कमी नहीं है दोस्तों। तो माघ मास में आप इस तरह से जो भी कर पाए, जितनी भी शक्ति सामर्थ्य हो, जरूर करें। कुछ न कुछ आप जरूर धर्म कार्य करें, इसी से हमारा उद्धार होने वाला है। यही हमारे जीवन का सार है, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जितना भी हम कर पाए अपने जीवन में पुण्य जरूर हमें करने चाहिए, क्योंकि व्यस्तता भरा जीवन सभी का है, सभी के पास समय की कमी है। तो जितना भी हो सके उतना हमें जरूर करना चाहिए। तो ये माघ मास के विषय में बहुत सारे प्रश्न थे, दुविधा थी मन में जिन लोगों के, मेरे ख्याल से वो सारी दुविधाएं क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी कोई प्रश्न आपको पूछना है तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।